हम ब्रह्मा, महादेव जी, ये तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और ये तुम्हारे गुरु नारद, ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, भगवान के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या के द्वारा नहीं टाल सकता, विद्या के द्वारा नहीं टाल सकता, योग बल के द्वारा नहीं टाल सकता, बुद्धि बल के द्वारा नहीं, अर्थ के बल से, धर्म के बल से, स्वयं के बल से या किसी की सहायता के बल से कभी टाल नहीं सकता। हरि के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, बुद्धि बल, रुपया का बल, धर्म का बल, स्वयं का बल या दूसरों की सहायता का बल, इससे भगवान के विधान को नहीं टाल सकता। प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि के दिए हुए शरीर को जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, दुख और सुख, ये भोग निश्चित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, सब शरीरधारी को जन्म होगा तो मरण होगा, और बीच का जो जीवन है वो शोक, मोह, भय, सुख, दुख, इसी के ये भोगना पड़ता है। जैसे रस्सी के नाथ से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझा ढोता है, ऐसे वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से नथा हुआ, बंधा हुआ जीव कर्मानुसार ऐसे जकड़ा हुआ संसार का बोझा ढो रहा है। तभी जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, दोनों में वेदातीत स्थिति आ जाती है। प्रभु कर्म के अनुसार जीव को योनि देते हैं और उसी के कर्म के अनुसार उसकी भोग व्यवस्था करते हैं। अब वो अपनी नवीन इच्छाओं के जाल बुन करके फिर नवीन कर्म करके फंस जाता है। जैसे कोई आंख वाला पुरुष कुएं में नहीं गिरेगा, ऐसे कोई विवेकवान पुरुष भोगों में नहीं फंसेगा। देखो भाई, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े संतों को, मुक्त पुरुषों को भी भगवान की इच्छा के अनुसार शरीर को जैसे कर्मों के अनुसार विधान किया गया वैसे भोगना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों को भी, जीवन मुक्तों को भी भोगना पड़ता है। तो बोले भजन का फल क्या हुआ फिर, अगर ये भोग भोगने पड़े? तो शरीर निर्माण के समय ये भोग रख दिए गए थे। अब तुम भजन कर रहे हो, ये तुम्हारी नई फसल है। अब तुम्हें आगे जो परमानंद प्रदान करेगा वो ये दुख सुख से परे है, वो ये दुख सुख से, हर्ष शोक से परे भगवदानंद है। इसलिए महापुरुष जन प्रारब्ध को भोग लेते हैं और शरीर छोड़कर परमानंद को प्राप्त होते हैं।